रिसर्च के मुताबिक जो डेथ्स हुई हैं आरटीए के अंदर सबसे ज़्यादा इसी की परसेंटेज 77% बाइक चलाते हैं, कहीं भी इस तरह के हादसे के शिकार होकर हमेशा के लिए मफलूज हो जाते हैं। माँ किस तरह से उनको पाल पोस कर बड़ा कर देते थे, हर एक सेकंड्स और मिनट्स की तकलीफ़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटी है कराची में सबसे ज़्यादा जो अननेचुरल डेथ्स हैं जिनकी वजह यही है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इन सब की वजूहात क्या हैं आखिर? या रोडों का टूटना, रोडों का ना बन पाना, या नालों के ढक्कनों का ना लगना, या वन व्हीलिंग, या ओवर स्पीडिंग, या बेसब्री से एक दूसरे से आगे निकल जाना। एक रिसर्च के मुताबिक 18 से 60 साल के ऊपर ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी, मतलब ओवरऑल तो इस एज ग्रुप में रखा गया था 18 से 40 साल को। तो 18 से 40 साल के जो उम्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो उसका एक रेशो रखा गया वो 57% था कि 57% जो हमारे नौजवान थे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। उसके बाद जो 40 से 60 साल का वो सिर्फ 9% था। उसके बाद जो है सर्वाइकल इंजरी जो हुई है आरटीए के अंदर वो 64% है, जो बहुत ज़्यादा है, जो हेलमेट का ना पहनना है। उसके बाद जो रिसर्च के मुताबिक जो डेथ्स हुई हैं आरटीए के अंदर सबसे ज़्यादा इसी की परसेंटेज 77% है, कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से वो पेशेंट सर्वाइव नहीं हो पाया, क्योंकि सर्वाइकल और जो उनका हेड इंजरी है ये आपको टाइम नहीं देते हैं। ये इनके अंदर छोटा सा एक भी इन्फाक हुआ या इस्कीमिया हुआ या इंजरी हुई जिसकी वजह से ये चीज़ें आई, ईडीएच हुआ, ट्रॉमा हुआ, ओडिमा बन गया, तो वो पेशेंट दोबारा अपनी एक नॉर्मल हालत में बहुत देर से आता है। केसेस में जब इनकी हेड इंजरी हो जाती है, सीवियर इंजरी हो जाती है, तो वो रोड पे ही बेचारे दम तोड़ देते हैं। तो और रोड पे दम तोड़ देते हैं, ट्रैफिक के इतने मसाइल होते हैं कि एम्बुलेंस भी उस रोड के अंदर ही फंस जाती है, और जो मरीज़ होता है वहीं एम्बुलेंस में ही बेचारा अपनी दम तोड़ देता है, सांसें वहीं पे ही ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर एक वक्त में ट्रॉमा में मेरी ड्यूटी थी, ट्रॉमा सेंटर कराची सिविल हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे उनको इन हालात में लेकर आते थे, फटे सर और टूटे बाजू, और इन हालात में, और खून बिल्कुल एक तेज़ी से निकल रहा होता उनके जिस्म से। जब हमारी जो हो इमरजेंसी की टीम उनको रिसीव करती थी, जो किन हालात में उनको रिसीव करती थी, तो हम सोचते थे कि यार जो उनके वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, ख़ासतौर पर उनकी माँ किस तरह से उनको पाल पोस कर बड़ा कर देते थे, हर एक सेकंड्स और मिनट्स की तकलीफ़ के साथ। 9 महीने उनको पेट में पालना, और किस तरह से मतलब 9 महीने पेट में रखना और ज़िंदगी भर उनको पालना, और इस कदर शिद्दत से हर एक स्कूल पे, और बाद में ये लोग जो है मनचले होकर बाइक चलाते हैं, कहीं भी इस तरह के हादसे के शिकार होकर हमेशा के लिए मफलूज हो जाते हैं या ज़िंदगी भर अपनी सांसें बंद कर देते हैं। उनको ज़रा भी ये ख्याल नहीं कि वो वालिदैन किस तरह से इस बच्चे को इस दौर फितन के अंदर, दौर हालात, सख्त हालात के अंदर उनको पाल रहे हैं। इनको ज़रा भी इस चीज़ का परवाह नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं, किस केस की मैं आपको रौदात सुनाऊं, क्या हालात हैं। तो सबसे ज़्यादा एक दफ़ा हमारे पास एक पेशेंट जो था 18 साल का, इकलौता माँ बाप का बच्चा, न्यू बाइक उनके वालिदैन ने उसकी ज़िद पे उनको दिलाई, और वो बेचारा कहीं एक्सीडेंट उनका हो गया, आरटीए हो गया, हेड इंजरी हो गई। जब हेड इंजरी हुई, सर्वाइकल के साथ उनका सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ, जो सबसे ख़तरनाक एरिया है। सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ, C7 सब लक्षण हुआ, तो हमेशा के लिए उसका जो लोअर लिम्ब, जो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर, यहाँ से वो पैरालाइज्ड हुआ, क्वाड्रिप्लेजिया जिसको कहते हैं मेडिकल टर्म में, हमेशा के लिए मफलूज हुआ। और जब ये कंडीशन होती है तो मरीज़ का जो स्पाइनल फ्रैक्चर होगा या सर्वाइकल फ्रैक्चर, इस पर मरीज़ का जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल में नहीं रहता, ये गिरते रहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स देते हैं सपोर्ट के, तो वो भी इसको डेंजरस थे। तो ये जब तक 3 महीने तक ये बच्चा वहाँ पे था बेचारा, ये लड़का, तो उसको इसी सपोर्ट में थे। एंड में वो बच्चा सर्वाइव नहीं हुआ। और जब इन हालात में हम उनके वालिदैन को कहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा के लिए मफलूज हो चुका है, या फिर हम कहते हैं कि आपका बच्चा, हम उनको नहीं बचा सके, तो क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी इन माँ बाप पर। उस बेशक उस लम्हात को रब के सिवा कोई नहीं जान सकता, और उस वालिदैन के सिवा। उसके बाद एक पेशेंट हमारे पास लेकर आए, एक रक्षा कल्टी हुआ, जो मुझे जो कुछ याद है, इनसे बहुत ज़्यादा याद है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा महफूज रहती हैं। तो रक्षा एक नौजवान लड़की थी, बेचारा एक रक्षा कल्टी हो गया, क्योंकि नाले के ढक्कन नहीं लगते, आपको पता है हमारे शहर में, शहर कायद में। तो वो रक्षा उनका उलट गया। जब रक्षा उलट गया तो वो किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी 1 वीक के बाद,
वो बेचारे का उसी तरह उसका भी सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ, और वो भी जब वो हाई क्वालिफाइड आला तालीम याफ्ता वो लड़की हमेशा के लिए माजूर और मफलूज हो गया और ज़िंदगी की जो अपनी बाजी हार गया। तो उन तमाम लोगों से जो ख़ास तौर पर बाइक स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि जाएं, आप कभी आईसीयू का एक चक्कर तो लगाएं, शायद दिल पे आपके उतर जाए मेरी ये बात कि वो जो लोग आईसीयूज़ के अंदर हैं, मौत के करीब और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें ज़रा देख लें, शायद कि उतर जाए मेरी बात आपके दिल पे कि बाइक की ओवर स्पीडिंग। और ख़ास तौर पर हुक्मरान वक्त से मेरी ये गुजारिश है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रौदाद हैं, मसाइल हैं, उनको सबसे ज़्यादा तो कराची के अंदर स्पाइनल का जो इशू है, L4 L5 का जो ये डी जनरेटिव चेंजेस तो हो रही हैं, लेकिन ये जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, ये जो डिस्क का बल्जिंग होना, डिस्क स्पाइनल डिस्क है उसका बल्जिंग होना या शाइटिक पेन, ये सबसे ज़्यादा कराची के जो रोड हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा रोड्स का भी बड़ा दारोमदार है। और हुक्मरान वक्त से गुजारिश है कि एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी है और टेंडर्स ऐसे लोगों के हवाले करें कि रोड को एक दफ़ा बनाएं, दोबारा उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पे गवर्नमेंट ख़ास तौर पर यही करती है कि बस हर मुसलसल साल हम हमारे नौजवानों ने जब से होश संभाला है ना कि यहाँ रोड्स बनते ही हैं, कभी किसी रोड को बनते नहीं देखा कि हमेशा के लिए वो बना रहे। हर साल को रोड टूट के रोडों को बना देते हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा निज़ाम लाना चाहिए कि हर एक की अकाउंटेबिलिटी हो सही से। और हमारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।